नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में एक छोटा सा टॉपिक आता है दौड़। और दौड़ में भी कई तरीके के प्रश्न, कई टाइप के प्रश्न हैं। उनमें से एक टाइप लिया है, बहुत ही अच्छा टाइप है। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद कैसे उसको सेकंड्स में उड़ा सकते हैं वो तरीका आपको मैं समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न है, ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। ए 3 मिनट और 10 सेकंड में दूरी तय करता है, जबकि बी उसे 3 मिनट 20 सेकंड में दूरी तय करता है। बी जो है 3 मिनट 20 सेकंड में दूरी तय करता है। तो ए बी को कितनी दूरी से हराता है? यानी जब हमारी रेस खत्म हुई होगी तो ए जीता है, बी उससे पीछे रह गया। तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी का मान पूछा है। तो अब इस प्रश्न में क्या काम करेंगे, देखिए समझते हैं। इस प्रश्न के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 3 मिनट और 10 सेकंड का मान टोटल सेकंड में कितना हो गया? 3 छंग 18, 180 और 10 190 सेकंड में रेस पूरी करता है। कौन? ए। कितना मीटर है? 1 किलोमीटर। यानी कितना? हमने इसको लिख लिया 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब बी के लिए क्या है? 3 मिनट और 20 सेकंड का मतलब हो गया 180 और 20 200 सेकंड। 200 सेकंड में बी ने कितनी दूरी तय करी? इसने भी, ये ए ने तय करी और ये बी ने तय करी। अब यहां बस समझने वाली बात यही है। देखिए कितना डिफरेंस से हारा, कितने डिफरेंस से हारा? 10 सेकंड के डिफरेंस से हारा। बस 10 सेकंड के डिफरेंस से हारा है। तो 10 सेकंड के डिफरेंस का मतलब यह है कि देखिए अब हम बात करेंगे बी की, कि बी जो है वो 200 सेकंड्स में कितना चला? बी 200 सेकंड्स में कितना चला? 1000 मीटर। तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? 10 गुणा 1000 और डिवाइडेड बाई 200। 200 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 50। यानी 10 सेकंड का मतलब हो गया 50 मीटर। 50 मीटर से जो है वो रेस जो है वो हार गया। कौन? ए बी को कितनी दूरी से हराता है? 50 मीटर की दूरी से ए बी को हरा देता है। फिर से देखिए इस प्रश्न को समझते हैं। हमने क्या काम किया? हमने जो है, जो समय दे रखा है 3 मिनट 10 सेकंड में जो है ए तय करता है, और 3 मिनट कितने सेकंड थे? 20 सेकंड में बी करता है। तो हमने सबसे पहले जो टाइम का अंतर है वो टाइम का अंतर निकाल दिया। कितना? 10 सेकंड। भाई 10 सेकंड से ही तो हार जीत हो रही है। 10 सेकंड से हार जीत हो रही है, तो हमने ये देखना है कि 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चलता। तो पूरी दूरी चलने में उसे 200 सेकंड लग रहे हैं। बी को, बी की बात कर रहे हैं, यहां से बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। बी को पूरी दूरी चलने में 200 सेकंड लग रहे हैं। तो 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगा? सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक लगा दिया और ये एक एक नियम से हमने आंसर निकाल दिया बिना किसी फार्मूले के। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मिनट में तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। ए 1 किलोमीटर की दूरी है, यानी 1000 मीटर की दूरी जो है वो 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड में तय करता है। ठीक। अब हम बात करें बी की, तो बी 3 मिनट 20 सेकंड में, यानी बी भी 1000 मीटर की दूरी 3 मिनट 80 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकंड और 20 सेकंड और 200 सेकंड। 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया 200 सेकंड। अब देखिए बस इतना ही आपको समझना है, इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब बी जो हारा है ए से मात्र कितने? 20 सेकंड लेट हारा। अगर 20 सेकंड वो कंप्लीट कर लेता, टाइम दौड़ जाता, तो वो हारता ही नहीं। अब बात करते हैं हम बी की, कि बी ने 200 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ तय करी। 200 सेकंड में कितनी? 1000 मीटर की दूरी तय करी, 1000 मीटर। तो 20 सेकंड जो वो पीछे रहा है, 20 सेकंड जो वो पीछे रहा है, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? बस कैलकुलेशन कर देंगे। 20 गुणा ये वाली वैल्यू 1000 और 200 से डिवाइड कर देंगे।
200 पंजे 1000 और 20 पंजे 100। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर। ए बी को कितनी दूरी से हराता है? 100 मीटर की दूरी से हराता है। तो इस तरीके से ये जो आज का हमारा टाइप था, इसमें सिर्फ हमें एक ही बात याद रखनी है इस तरीके के प्रश्न में हल करने के लिए कि जो दोनों का टाइम होगा उसका अंतर, पहले सबसे पहले उसका अंतर निकालेंगे, उसके बाद जो व्यक्ति हार रहा है, जीतने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति हार रहा है हम उसके अनुसार जो है टोटल वो निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस जितने से वो हारा है, कितना वो पीछे रह गया। जो व्यक्ति हारा है, हारने वाले व्यक्ति के हम टोटल टाइम से डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। याद बस इतना रखना है। तो बस आज के टाइप में इतना ही। धन्यवाद।